एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री टैक्टिक्स। लास्ट क्लास में हमने साइक्लो एडिशन रिएक्शन से स्टार्ट की थी और उसमें हम पढ़ चुके थे कि साइक्लो एडिशन रिएक्शन किस तरह की रिएक्शंस होती हैं। हमारी 4+2 साइक्लो एडिशन सबसे पहले हमने पढ़ा था, उसका एग्जांपल डील्स-अडर रिएक्शन था। डील्स-अडर रिएक्शन किस तरीके से होती हैं, क्या उनमें कंडीशंस होती हैं, कैसे हम उसमें प्रोडक्ट बनाते हैं, किस तरीके से, मतलब सब चीजें हमने वहां पर डिस्कस कर ली थी। हमने उसमें लास्ट में हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे कि जो ये रिएक्शंस होती हैं हमारी स्टीरियो स्पेसिफिक होती हैं एंड इनमें एंडो प्रोडक्ट मेजर बनता है। एंडो रूल यहाँ पर हम कह रहे थे, तो उसी का हम एक क्वेश्चन करते हैं। जो एंडो प्रोडक्ट होता है वो मेजरली बनता है डील्स-अडर रिएक्शन में, ठीक है। तो इस वाली रिएक्शन में हमें क्या करना है, देखो ये 4 पाई सिस्टम है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पर 4+2 एडिशन होने का पूरा चांस है, तो यहाँ पे हम कराएंगे। 4+2 एडिशन जब होगा तो यहाँ पर इस कार्बन का, इन दोनों कार्बन का इस कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म होगा इस तरीके से, ठीक है। यानी कि ये एक 6 मेंबर रिंग बन जाएगी और ये जो बीच में हमारा एक CH2 है ये हमारा एक ब्रिज पोजीशन पे चला जाएगा। तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा और इन दोनों का बॉन्ड फॉर्म हो गया, इन दोनों कार्बन का, ठीक है। बाकी चीज जो है वो एज इट इज इस तरीके से हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो मेन प्रोडक्ट आपका ये बन रहा है, लेकिन हमें कहा गया है कि एंडो प्रोडक्ट मेजर बनता है, तो हमें इसको किस तरीके से बनाना पड़ेगा। देखो दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम इसको ऐसे बनाएं कि ये नीचे की साइड है, H ऊपर की साइड है दोनों, या फिर हो सकता है कि हम इसको हम ऐसे बना दें, ये वाला जो H है ये नीचे की साइड, ये H भी नीचे की साइड, और ये जो ग्रुप है हमारा ये इस तरीके से ऊपर की साइड हो जाए, ठीक है। ये दो पॉसिबिलिटी है इस प्रोडक्ट के बनने की। अब इनमें से कौन सा एंडो और कौन सा एक्सो है। जो एंडो है वो मेजर होगा, तो जहां पर हमारा ये वाला ग्रुप जो होता है वो नीचे की साइड होना चाहिए, तभी हमारा एंडो प्रोडक्ट बनेगा। तो ये वाला एंडो है एंड ये एक्सो है। यहाँ पर दोनों H ऊपर की साइड और ये वाला ग्रुप नीचे की साइड है, इसको थोड़ा और नीचे बना सकते थे हम। तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा इसमें मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी हमारी डील्स-अडर रिएक्शन होती है उनमें हमारे कई सारे प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि एंडो प्रोडक्ट हमें बनाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर हमारा ये ना होकर कुछ इस टाइप से होता, इस तरीके से हमारा मान लो ये होता, ठीक है, तो हम क्या प्रोडक्ट बनाते हैं इसमें। वैसे तो ये COH ऊपर की साइड हो रहा है, लेकिन हमें एंडो प्रोडक्ट बनाना है तो इसको हमें रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे फिर हमारा प्रोडक्ट आता ये वाला इस टाइप से, ठीक है। तो ये हमारा एंडो प्रोडक्ट होना चाहिए मेजर। अब दूसरी चीज, क्या हमेशा एंडो प्रोडक्ट ही मेजर बनेगा। कुछ ऐसी कंडीशंस नहीं हो सकती है जिसमें एक्सो भी मेजर बन जाए हमारा। तो ऐसा हो सकता है, देखो एक्सो प्रोडक्ट भी हमारा मेजरली बन सकता है ओनली इफ, बट सिर्फ इसके दो ही केसेस ऐसे हैं जिसमें ये बनेगा। एक तो ये जब फ्यूरान की रिएक्शन होगी तब, फ्यूरान जो होता है हमारा इस टाइप का, अगर इसके साथ रिएक्शन हो रही है तब ये बनेगा हमारा एक्सो, या फिर कोई फुलविन सिस्टम हो। फुलविन सिस्टम क्या होता है हमारा, जब यहां बाहर कोई CH2 होता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये दो ऐसे केस हैं जिनमें एक्सो प्रोडक्ट मेजर बनता है, ओके। चलो अब हमने डील्स-अडर रिएक्शन देख ली थी, सब चीजें देख ली, इसमें कैसे होती है स्टीरियो भी। जैसे हमने 4+2 दो चीजों का एडिशन कराया, 4 पाई 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का, तो अभी हमारे डिफरेंट सबस्ट्रेट थे। अब हम एक ऐसी चीज लेते हैं जिसमें ये दोनों एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होंगे, यानी इंट्रामोलिकुलर डील्स-अडर रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर यानी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो रिएक्शन होगी उसको हम बोल रहे हैं इंट्रामोलिकुलर डील्स-अडर रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल से ही समझेंगे। ये है, एक मिनट, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में
देखो दोनों ही चीजें हमारी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हैं। ये 4 पाई सिस्टम है, कॉन्जुगेटेड डाइन है हमारे पास और एक एल्कीन है डाइनोफाइल। इन दोनों की हमें रिएक्शन करानी है। तो कैसे रिएक्शन होगी, देखो होगी तो इस तरीके से ही इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, और क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड बनने होते हैं तो ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ बन जाएंगे इस तरीके से। ये 6 मेंबर रिंग और एक पहले से रिंग है यहाँ पर मिथाइल, ठीक है, डबल बॉन्ड आ गए यहाँ पर। ये बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। लेकिन जो इसमें जंक्शन पे ये वाले H प्रेजेंट हैं, इनकी स्टीरियो क्या होगी इंट्रामोलिकुलर में, यही हमें डिसाइड करना होता है। रिएक्शन तो हम सिंपली करा देंगे, बट स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी इनकी वो हमें जाननी होती है। तो इन H को कैसे बताएं कि ये दोनों सिस पोजीशन में है या ट्रांस में है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले जंक्शन पे जो कार्बन है, इस पे जो ये H है, इनकी पोजीशन देखो क्या है, ये वाला H और ये वाला H। देखो ये जो डाइन है ना, इसको अगर आप थोड़ा सा इस तरीके से अरेंज करो और ये H फिर इधर मानो, तो फिर ये H किस साइड आ रहा है, इधर से देखो तो ये राइट साइड में आ रहा है। और इस वाली एल्कीन की अगर बात करें तो ये कुछ इस टाइप से है, इसको अगर देखोगे तो ये लेफ्ट में आ रहा है। तो यानी एक तो राइट में है और एक लेफ्ट में है। तो अगर दोनों अलग अलग पोजीशन में है तो यहां पर भी क्या आना चाहिए, फिर हमारा ट्रांस में ही आना चाहिए इनको, ऐसे, ठीक है। तो ये ट्रांस पोजीशन पे आएंगे जंक्शन पे, दोनों इस तरीके से बनेगा। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। सेम तरह का क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पर ऊपर डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप है, मिथाइल कोई नहीं है। इसको देखो कैसे करेंगे। देखो है तो जब ये सेम ही है तो फिर इसमें हम क्या अलग कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने जो क्वेश्चन किया है उसमें भी वही बात थी, है ना, सेम चीज थी, बस यहाँ पर मिथाइल ही तो नहीं है और यहाँ पर एक CO ग्रुप आ गया। तो फिर होना तो ये इसी तरीके से चाहिए मूवमेंट इसका, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, ठीक है, बनने तो यही सिग्मा बॉन्ड चाहिए। और जो ये वाले H है हमारे, ये फिर से आप इसी तरीके से देखोगे, इस वाले को देखोगे तो ये राइट साइड में दिखेगा हमें और ये वाला लेफ्ट में दिखेगा, तो फिर तो ये ट्रांस ही बनना चाहिए था। बट यहाँ पर होता क्या है, देखो जब भी हमारी कॉन्जुगेटेड एल्कीन होती है, ये वाला केस पहले भी देखा हुआ है हमने लास्ट क्लास में, ये वाला जब केस होता है तो हम क्या करते हैं कि ये जो CO है जहां पर पाई बॉन्ड बनना है उसके साथ इसको इंटरेक्ट कराते हैं, तो इसलिए ये वाली साइड जो है रोटेट होके इधर आ जाती है। तो फिर अब ये जो ग्रुप है, ये वाला जो पूरी एल्कीन है ये चेंज हो जाएगी। चेंज होने पे ये वाली चीज लेफ्ट से किस में चेंज हो जाएगी, राइट में। तो अब ये जो दोनों पोजीशन आएंगी ये क्या आएंगी हमारी सिस। ये दोनों H जो आएंगे इस बार ये सिस पोजीशन पे आ जाएंगे इस तरीके से, ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ पर, ओके। इसका रोटेशन हुआ है यहाँ पर, ये चीज ध्यान रखना। अगर रोटेशन करके दिखाएं तो कैसे देखेंगे हम इसको, ये वाली चीज तो यहाँ पर है ही, इस तरीके से डबल बॉन्ड, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, 1 2 3 4 5, इस वाले कार्बन और इस वाले CO के बीच में 3 कार्बन है। यहाँ पर भी हमने 3 कार्बन देख ली, 1 2 3, ठीक है। फिर यहां से ये वाला ग्रुप, एक कार्बन और है डबल बॉन्ड, इसको हम ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। मेन बात है हमने इसको रोटेट कर दिया, ये वाली जो चीज है इसको पूरा रोटेट कर दिया, और यहाँ पर जहां हमारा पाई बॉन्ड बनना है अब ये इसके साथ इजिली इंटरेक्ट कर पाएगा, ठीक है। तो अब जब ये रोटेशन हुई है तो इस वजह से ये जो H आया है इस बार ये राइट साइड में आ गया है, ठीक है। पहले जो लेफ्ट में था अब वो राइट में हो गया है, इसलिए ये वाली जो जंक्शन पे पोजीशन आएगी सिस आएगी, ओके। एक और क्वेश्चन करते हैं।
ये वाला क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इसमें देखो इंट्रामोलिकुलर साइक्लो एडिशन ही होगा इसमें। ये वाले बोन यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ, इस वाली पोजीशन पे और इस पोजीशन पे बन जाएंगे हमारे 2 सिग्मा बोन। तो ये कितने मेंबर रिंग बनेगी? इस कार्बन का इस कार्बन के साथ इंटरेक्शन है, और क्योंकि यहाँ पर ये जो COR- ग्रुप है, देखो ये वाला जो ग्रुप है, इसको अगर आप ऐसे भी लिखोगे तो ये CO ग्रुप आएगा। और जब भी कोई कॉन्जुगेटेड हमारी होती है एल्कीन, CO ग्रुप होता है, तो उसको इंटरेक्ट कराना होता है इस साइड। तो अगर आप इसको देखो तो ये तो ऑलरेडी इस साइड ही है, तो ये तो इस साइड हमारा इंटरेक्शन कर ही रहा है, ठीक है। इसमें तो रोटेशन की जरूरत नहीं है, तो ये हमारा एंडो प्रोडक्ट ही देगा इस केस में। अगर ये होता है इस साइड तब हम उसको रोटेट करते। अभी इसकी जो कनेक्शन हो रही है वो इसके साथ में है, ये वाले जो दोनों कार्बन है इनकी आपस में इंटरेक्शन हो रही है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बना दो 6 मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग, और इसके ऊपर है एक 5 मेंबर रिंग। यहाँ पर एक इथाइल ग्रुप, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, और अब इनकी पोजीशन देखो, ये वाले कार्बन पे जो ये वाला कार्बन है इस पे एक OR ग्रुप लगा हुआ है, ये तो सेम रहने वाला है। लेकिन ये जो हमारे ये वाले ग्रुप हैं, अब इनको देखो, इनकी क्या स्टीरियो होगी। जो ये वाला ग्रुप है इसकी भी देख सकते हैं हम, इसकी भी देखेंगे स्टीरियो क्या होगी, इस वाले ग्रुप की, इस वाले ग्रुप की, और यहाँ पर जो जंक्शन पे ये H प्रेजेंट है, एक H ये वाला और एक H ये वाला, इनकी भी हमें पोजीशन देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अगर हम इस एल्कीन की बात करें तो ये वाला H जो है राइट साइड में है, इस वाली एल्कीन की बात करें तो ये वाला H लेफ्ट साइड में है। तो यानी इन दोनों जंक्शन पे तो हमारी ट्रांसपोजिशन होने वाली है। तो पहले हम इन्हीं को लिख देते हैं, ये वाला H और ये वाला H, ये दोनों एक दूसरे के ट्रांस हैं। इस वाले H को देखो, ये किस साइड है हमारा, ये राइट साइड में है, और ये वाला ग्रुप लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट साइड में है तो इसको हम इस वाले H की स्टीरियो से बताएंगे। तो यानी ये वाला ग्रुप जो है वो इस तरीके से लगेगा, COR-, ठीक है। ये H लगा भी सकते हो, नहीं भी लगाओ तो भी पता ही है किस साइड ही होगा। और ये वाला ग्रुप किस साइड है हमारा, ये अगर इस एल्कीन की बात करो तो ये लेफ्ट साइड है, तो ये वाला ग्रुप भी हमारा कौन सी साइड है, इस वाली पोजीशन में है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी स्टीरियो डिसाइड होगी। ओके, समझ में आया किस तरीके से करना है। मेन बात आपको ये ध्यान रखनी है, यहाँ पर जिन भी कार्बन की आप बॉन्डिंग करा रहे हो उनको आपको देखना है कि उसमें जो ये ग्रुप लगे हुए हैं वो किस साइड है। अगर कोई CO कार्बोनिल ग्रुप हमारा इसी साइड है जिस साइड पाई बोन बन रहा है, तो फिर हमें इसको चेंज नहीं करना है, जो स्टीरियो इसकी है जिस साइड ये है उसी के अकॉर्डिंग इसको लगा देंगे, राइट। और फिर इन H को देखेंगे हम, इनकी क्या लोकेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसके स्टीरियो बता देंगे। ओके, तो अब ये तो चीज हमने देख ली कि इंट्रामोलिकुलर डील्स-ऑर्डर रिएक्शन कैसे होती है। अब एक डील्स-ऑर्डर रिएक्शन का लास्ट एक टॉपिक बचता है, इसमें एक लास्ट चीज रहती है इसकी रिजियो सेलेक्टिविटी। रिजियो सेलेक्टिविटी ऑफ डील्स-ऑर्डर रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि जैसे हमारी कोई भी डाइन होगी उस पे यहाँ कोई ग्रुप लगा है, और क्योंकि डाइन हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर लगा है एंड जो हमारी एल्कीन है उस पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, ये लगा होना चाहिए, तब जाकर वो हमारी फास्ट डील्स-ऑर्डर रिएक्शन देती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हमारा 1 पोजिशन पे ये 1 फर्स्ट कार्बन है, तो इसको हम बोल रहे हैं कि 1 सब्स्टिट्यूटेड हमारी डाइन है। अगर 1 पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा हुआ है तब हमारी क्या पोजीशन आएगी, तब तो सिंपल हमें यही करना है जो हम करते हैं, यानी कि इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। यहाँ पर जो भी डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा, यहाँ जो भी विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, इसको हमें बनाना है, और ये हमारा ऑर्थो बन गया है ना। ऑर्थो प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर मेजरली आ गया है। ओके, ये वाली पोजीशन हमें कोई चेंज कराने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ चेंज होता, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस पोजीशन पे ना होकर यहाँ होता, यानी कि ये 2 सब्स्टिट्यूटेड होता, तब आपका ये सेम प्रोडक्ट नहीं आता, तब ये वाला जो प्रोडक्ट है ये माइनर आता आपका,
जो मेन प्रोडक्ट आना था वो पैरा वाला आता, यानी इसको हमें रोटेट करके फिर कराना होता। तो यहाँ से आपको यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर प्रोडक्ट मिलता, तो ये वाला प्रोडक्ट आपका फाइनली मेजर बनता, पैरा प्रोडक्ट मेजर। ठीक है, ये चीज होती है हमारी रीड्यूसल एक्टिविटी, यानी कि दो तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं, पर कौन सी जगह कौन सा बनेगा मेजर माइनर वो हमें देखना होता है। तो यहाँ पर आपका अगर 2 सब्स्टिट्यूटेड है तो फिर ये वाला प्रोडक्ट आपको बनाना पड़ेगा 1/4 वाला। ठीक है, पैरा प्रोडक्ट। अब यही चीज अगर ये डोनेटिंग ग्रुप यहाँ हो जाए तो क्या इसको 3 सब्स्टिट्यूटेड कहोगे? फिर भी तो 2 ही रहेगा ना, फिर नंबरिंग इधर से होगी, तब भी ये 2 सब्स्टिट्यूटेड ही रहने वाला है, तब भी यही प्रोडक्ट बनेगा। या फिर ये वाला प्रोडक्ट यहाँ हो जाए तो भी 4 थोड़ी ना बोलोगे इसको, तब भी ये 1 पोजीशन पे है यहाँ पर, तब इसका ये वाला प्रोडक्ट मेजर बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि कहाँ पर आपका सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आपको ऑर्थो या पैरा बनाना है। तो हम एक चीज ये कह सकते हैं प्रॉपर्टीज में डील्स ऑर्डर रिएक्शन की, ये वाली हमारी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होती है। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट तो खत्म होता है, आपकी डील्स ऑर्डर रिएक्शन पूरी कंप्लीट होती है। उसमें जो कंडीशंस हैं उसकी और जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, इस तरीके से होती हैं। ठीक है, एंड ऑफ प्रोडक्ट हमेशा मेजर बनता है और उनकी स्टीरियो केमिस्ट्री बताना इज द मेन थिंग, वो हमें पता होना चाहिए अच्छे से। ओके ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं 2+2 साइक्लो एडिशन। अभी हमने देखा 4+2 साइक्लो एडिशन क्या होता है, उसमें हमने डील्स ऑर्डर रिएक्शन देखी। अब हम देखते हैं कि 2+2 साइक्लो एडिशन कैसे होता है। ओके, चलो 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस। देखो 2+2 साइक्लो एडिशन में भी क्या चीज होने वाली है हमारी, होना तो एडिशन ही है दो चीजों का, लेकिन यहाँ पर इस बार दोनों ही एल्कीन होंगी हमारी और उनकी रिएक्शन से हमारा इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा, ये साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, लेकिन जो रिएक्शन होगी हमारी वो किस तरीके से होगी, थर्मली होगी या फोटोकेमिकली होगी, ये कैसे पता चलेगा? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से पता चलेगा। तो हम इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना के देखते हैं। ठीक है, इस तरह से रिएक्शन करनी है। मान लो ये वाला हमारा प्रोडक्ट दिया गया है, तो भी आप कैसे रिएक्शन कराओगे, इसको ऐसे और यहाँ पर ऐसे। ठीक है, ये प्रोडक्ट आएगा। तो अब सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ही देख लेते हैं, ये पता लगाने के लिए कि हीटिंग में होंगी या HNU में होंगी। वैसे मैं बता दूं कि ये HNU फोटोकेमिकली कंडीशन में होती हैं, और फोटोकेमिकली में ही क्यों होती हैं इसको हम समझेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से। देखो, क्योंकि इस बार हम 2 कार्बन वाली एक एल्कीन ले रहे हैं, तो इस बार हमारे पास सिर्फ ये वाली स्टेट होंगी, Psi1 एंड Psi2 दो फंक्शन होंगे। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो यहाँ पर आएगा एक एल्कीन, तो इधर ले लिया हमने, और दूसरे वाली एल्कीन को इस साइड ले लिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 2 ही इलेक्ट्रॉन इसमें। ये तो हमारी कंडीशन है, मान लो कौन सी, हीटिंग की कंडीशन। तो इसमें हमने क्या किया, इन दोनों को ऐसे फिल करा दिया। तो अब इसका जो होमो है वो ये Psi1 है और इसका जो लूमो है वो ये है, या फिर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, इसका होमो या इसका लूमो। देखो इस बार जो एनर्जी गैप है वो दोनों में सेम सेम है, तो इस बार एनर्जी का कोई चक्कर नहीं है। इस बार आप किसी को भी होमो किसी को भी लूमो दे सकते हो। ठीक है, लेकिन मेनली डील्स ऑर्डर रिएक्शन में हमारी ये वाली जो डाइन होती है उसको हम होमो लेते हैं एंड एल्कीन का हम लूमो लेते हैं। ठीक है, उसका रीजन बताया था कि वहां पर एनर्जी का सेपरेशन होता है इस वजह से। तो इसमें हमारी ये देखो Psi1 है, कोई नोड नहीं है, यहाँ पर 1 है तो 1 - 1 0, कोई नोड नहीं है, तो इसको हम बना देंगे इस तरीके से। ठीक है, ये वाला ऑर्बिटल बन गया। यहाँ पर जो लूमो है वो क्या है, Psi2, इसमें जो है एक नोड प्रेजेंट है, 1 नोड, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे। ठीक है, अब इन दोनों ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग कराओ, यहाँ पर दोनों में प्लस प्लस माइनस माइनस,
यहाँ तो ओवरलैपिंग हो गई, लेकिन यहाँ कैसे होगी, यहाँ पर तो बॉन्डिंग हुई नहीं है। तो यहाँ पर अगर बॉन्डिंग ही नहीं हो रही है तो फिर ये जो रिएक्शन है ये हमारी हीटिंग में नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसको हीटिंग में कैसे करा देंगे, इसीलिए हम इसको फोटोकेमिकली कराते हैं। तो ये रिएक्शन जो होती है हमारी 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, ये हीटिंग की कंडीशन में होती है, सॉरी फोटोकेमिकली होती हैं। और फोटोकेमिकली किस तरीके से होंगी उसको अब हम देखते हैं। देखो, जब हमारा फोटोकेमिकली कोई रिएक्शन होगी, लाइट आएगी, उसको एब्जॉर्ब करके जो हमारी एल्कीन है ना वो एक्साइटेड हो जाएगी। तो यहाँ पर अब इसका जो होमो है वो चेंज हो जाएगा। इसमें एक्साइटेशन नहीं हुआ, सिर्फ एक एल्कीन में होगा। इसको हम मान रहे हैं कि ये हमारी कॉन्जुगेटेड वाली है। जब भी कॉन्जुगेटेड एल्कीन होगी उस केस में लाइट एब्जॉर्ब होके इस तरीके से एक्साइटेशन होगा, नॉर्मल एल्कीन में ये नहीं होगा। तो हम मान रहे हैं कि हमारी जो एल्कीन है वो कॉन्जुगेटेड है। तो हमने यहाँ पर इसको होमो लिया, इसका लुमो लिया, तो यहाँ पर फिर से एक नोड आएगी, एक नोड में फिर ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। तो ये माइनस इसके साथ, ये प्लस इसके साथ, ये बॉन्डिंग होगी। तो इसीलिए कंडीशन हमारी चाहिए फोटोकेमिकल। ओके, तो ये तो हमने देख लिया 2+2 एडिशन इस तरीके से होता है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी दो एल्कीन आपको दी जाएंगी तो आपको क्या करना है, इस तरीके से रिएक्शन। अब मान लो एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये वाला क्वेश्चन। अब इसमें आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर इसको ऐसे करो, मान लो ये ऐसे ही दिया हुआ है हमें, ठीक है, या फिर इसको मान लो कि ये ट्रांस में दिया हुआ है ऐसे। तो इसकी रिएक्शन हमें करानी है। तो आप सबसे पहले क्या देखोगे, ये तो कॉन्जुगेटेड डाइन है, ये हमारा डाइनोफाइल है, तो आप फटाक से वही चीज करोगे। और वैसे भी ये ट्रांस है, लेकिन सिस हो सकता है रोटेट करने से, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। लेकिन ये आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है हीटिंग की कंडीशन नहीं है। आपने तो ये 4+2 साइक्लो एडिशन करा दिया है, जबकि होना क्या था यहाँ पर, फोटोकेमिकल H कंडीशन में 2+2 साइक्लो एडिशन। तो 2+2 का मतलब यहाँ पर सिर्फ एक एल्कीन का काम है, दूसरी एल्कीन का हमें यूज नहीं करना, हमें सिर्फ एक एल्कीन से प्रोडक्ट बनाना है इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा एक साइक्लोब्यूटेन रिंग बन जाएगी और यहाँ पर ये वाला एज इट इज। ओके, तो यहाँ पर ये जो दोनों कंडीशन है उनको ध्यान रखना है, किसमें हीटिंग हो रही है, किसमें फोटोकेमिकल। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। ये गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें दिख रही है एक एल्कीन यहाँ है, एक एल्कीन यहाँ है, इन दोनों की हम रिएक्शन करा देते हैं। तो एक तो पहले से 4 मेंबर रिंग थी, एक और बन गई साथ में, और यहाँ पर आ गए ये। अब ये जो दोनों ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पर COMe ग्रुप और इन वाली जंक्शन पे H ग्रुप, इनकी क्या पोजीशन होगी। देखो, ये वाले जो दोनों हैं एल्कीन के राइट साइड में है और ये दोनों लेफ्ट साइड में है, यानी कि जो इनकी स्टीरियो है वो दोनों आपस में सिस दिखाने हैं, यानी कि इनको आपको आपस में सिस दिखाना है। और ये जो दोनों H हैं इनको भी आपको आपस में सिस दिखाना है, लेकिन इससे डिफरेंट दिखाना है। तो इससे डिफरेंट ये इस तरीके से हो जाएंगे, ठीक है, या फिर हम COMe को, ठीक है, इस तरीके से हमारा आंसर आएगा। अब यहाँ पर एक चीज और देखो कि जो ये रिंग है हमारी 4 मेंबर रिंग, दोनों एक साथ हो गई है, तो यहाँ पर तो बहुत ज्यादा स्ट्रेन हो गया है। 3 मेंबर रिंग हो या 4 मेंबर रिंग, स्ट्रेन होता है उसमें, तो यहाँ पर भी काफी स्ट्रेन है, और फिर साथ में दोनों आ गई हैं तो फिर तो स्ट्रेन है, और ज्यादा स्ट्रेन है। तो इसको हम क्या ब्रेक करा सकते हैं, क्या हम फिर से इसको ब्रेक करा के इस तरीके से ला सकते हैं, ओपन करा सकते हैं इसको। तो देखो, अगर हम इसको ओपन कराते तो फिर ये आता हमारे पास, यानी कि ये हमारी 6 मेंबर रिंग बन जाती, ठीक है। तो फिर तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए था हमारा, लेकिन 6 मेंबर क्या, ये तो बहुत, हाँ, यहाँ से ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा, ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये तो 10 मेंबर रिंग बहुत बड़ी रिंग बन जाएगी, ठीक है। फिर तो स्ट्रेन नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पर रिएक्शन ऐसे होगी नहीं, स्ट्रेन भले ही हो, लेकिन यहाँ पर जो रिएक्शन है वापस नहीं होने वाली। एक बार जो सिग्मा बॉन्ड बन गए हैं, दूसरे सिग्मा बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे।
ऐसा क्यों? क्योंकि अगर बॉन्ड ब्रेक कराने हैं तो वहां पर रिएक्शन करानी पड़ेगी। रिएक्शन के लिए वहां पर HNU की कंडीशन है, यानी लाइट को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेशन कराना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स को। लेकिन यहाँ एक्साइटेड होने के लिए तो हमारे पास एम्प्टी ऑर्बिटल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो HNU की कंडीशन थी ना, ऑलरेडी ऑर्बिटल फुल है, यहाँ पर हाफ हाफ फिल्ड है दोनों। तो यहाँ पर तो रिएक्शन में दोबारा ऊपर जाने के लिए कोई स्टेबल स्टेट ही नहीं है। तो जब यहाँ पर स्टेबल स्टेट कोई है ही नहीं ऐसे कि जहां पर इलेक्ट्रॉन मूव कर सके, एक्साइट कर सके, तो फिर ये रिएक्शन बैकवर्ड नहीं हो सकती। यानी जब सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गए तो जो प्रोडक्ट आया है वही आंसर है, उसको आप दोबारा ब्रेक करके नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है, इससे पहले आप एक काम करो, पहले एल्कीन को सिमेट्रिकल लेके करते हैं। अगर हमारी एल्कीन जो है सिमेट्रिकल है, जैसे कि ये वाली, ठीक है, सिस हो या ट्रांस हो, तो हम इसमें क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, इसको सिंपल हम 4 मेंबर रिंग बना देंगे यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर M इधर की साइड और ये M इधर की साइड, ये लग जाएगा। तो इसको तो करने में कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन अगर हमारी एल्कीन एसिमेट्रिकल हो जाए, यानी कि इस बार जो दोनों हमारे प्रोडक्ट जो दोनों सब्स्टिट्यूएंट हैं वो एक ही साइड लग जाएं, तो फिर इस वाली रिएक्शन में करना तो सेम ऐसे ही है, साइक्लो एडिशन, लेकिन 2 प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं। ये 4 मेंबर रिंग है, यहाँ पर एक मिथाइल यहाँ और एक यहाँ, तो ये इस तरीके से रिएक्शन होगी, या फिर इस वाले ग्रुप को हम रोटेट भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं क्या? तो इन दोनों में फिर हमारा कौन सा आंसर करेक्ट होगा वो हमें यहाँ पर देखना है। तो देखो, अगर ये ऊपर की साइड है तो आप ऐसे लगा दोगे तो आप कह दोगे कि ये वाला आंसर तो सही है, कि जैसे था हमने ऐसे ही लिख दिया, लेकिन ऐसे ये आंसर सही नहीं आएगा, ये वाला आंसर सही आएगा। ठीक है, रीजन क्या है? यहाँ पर आपको एक ट्रिक याद रखनी है कि जो भी आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उसके साथ में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही रहना चाहिए। अगर हमारी जो एल्कीन है, if alkene has इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, देन उसके साथ में जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, यहाँ पर ये जो CO ग्रुप आप देख रहे हो ये भी तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज्यादा, तो इसको आप मान लो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो अगर हमारी एल्कीन भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुई तो दोनों को आपको साथ साथ रखना है, यानी सेम साइड होने चाहिए दोनों के दोनों, जैसे कि इस वाले में आ रहे हैं। लेकिन अगर हमारी एल्कीन, if alkene has electron donating group, अगर डोनेटिंग ग्रुप आ जाए इलेक्ट्रॉन, तो फिर क्या होगा, जो हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उसके साथ में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं, फिर ये ऑपोजिट हो जाएंगे। इसको तो आप लिखो कि सेम होंगे, सेम सेम, और यहां पर जो है ऑपोजिट हो जाएंगे दोनों। ठीक है, ये चीज याद रखना है यहाँ पर। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन था हमारा, इसी में अगर हम ले लेते ये CN, तब क्या होता हमारा आंसर? तब ये CO की साइड में, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की साइड में, ये CN भी हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो दोनों सेम साइड आ जाते। तो फिर हमारा आंसर ये वाला आता जिसमें सब्स्टिट्यूएंट दोनों ऊपर लगे हुए हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो फिर उसमें ही नीचे की साइड आनी चाहिए। आपको ये एक ट्रिक ध्यान रखनी है। ओके, यहाँ पर सिर्फ इंटरेक्शन का फर्क हो रहा है, यहाँ पर जो इंटरेक्शन हो रही है इस बार वो डिफरेंट तरीके से हो रही है, इसलिए ऐसा हुआ है। तो आपको सिर्फ इसका ध्यान रखना है कि ये ऐसे होता है। तो ये हमने स्टार्टिंग की है 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन की, इस तरीके से होता है, ये कंडीशन ध्यान रखना। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, उसमें हम और 2+2 साइक्लो एडिशन की बात करेंगे, जैसे कि किस तरीके से हमारी जो है कीटीन की रिएक्शन होती है। ठीक है, 2+2 ही होती है कीटीन में भी, बट किस तरीके से होती है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।